नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 24 होने वाला है। आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 23 तक की पार्ट, तो आप सब ज़रूर जाकर देखिएगा। और हम 10 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न को आज आप लोगों के बीच एसएससी जीडी के जितना हमारे अभ्यर्थी है वह आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन हमारा हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते चलिएगा। अब क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिएगा और लास्ट में ज़रूर आप बताइएगा। 10 अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। अब बताइएगा लास्ट में जाते समय कि आप कितने प्रश्न को अपने से सॉल्व किए होंगे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को बोला जा रहा है, उस विकल्प को चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द से पहले शब्द से संबंधित है। ध्यान से देखिएगा किस तरह से हमारा दिया गया है। रुपया से मुद्रा दिया गया है और गर्मी से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। रुपया जो हमारा मुद्रा के अंतर्गत आता है। ध्यान से देखिए, रुपया जो हमारा मुद्रा के अंतर्गत आता है, उसी तरह गर्मी जो हमारा मौसम के अंतर्गत आता है, तो हमारा मौसम हो जाएगा। मौसम के अंतर्गत हमारा गर्मी आता है, तो मौसम हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर से समूह से है। ध्यान से देखें, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखिए सी से हमारा पी लिख रहा है, तो सी से हमारा पी लिख रहा है, सी से ए लिख रहा है, तो सी से हमारा ए, तो सी ओ ए टी, पी ए पी जेड भी लिखा जाता है। देखिए सी से हमारा ए लिखा गया है तो इसे माइनस हमारा 2 कर दिया गया है। ओ से हमारा पी लिखा गया है तो प्लस 1 कर दिया गया है। ए से हमारा जेड लिखा गया है, इसे माइनस हमारा 1 कर दिया गया है। और टी से हमारा भी लिखा गया है, तो टी से हमारा भी लिखा गया है तो इसे प्लस हमारा 1 कर दिया गया है। आगे क्वेश्चन को लिखिए, आर ओ ए डी से हमारा क्या होगा? देखिए आर देखिए पहले अक्षर को देखिएगा तो हमारा -2 कर दिया गया है, तो माइनस जब हम 2 करेंगे तो हमारा पी हो जाएगा। पी हो गया, -2 करेंगे तो, और आर मतलब ओ से +1, देखिए +1 की है तो इसमें +1 करेंगे तो हमारा ओ से +1 करेंगे तो हमारा पी हो जाएगा। और ए से जब हम -1 करेंगे तो हमारा जेड हो जाएगा। और देखिए +1 की है तो डी के बाद हम जब +1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? डी के बाद हमारा एफ हो जाएगा। एफ हो जाएगा। देखिए यहाँ +2 था, यहाँ +2 करेंगे तो हमारा एफ हो जाएगा। जो पी जेड एफ कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कीजिए, उस वाले क्वेश्चन को हम अगिलका वाले पार्ट में करा देंगे।
चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। ध्यान से देखिएगा ना, देखिए 9 से हमारा 90 लिखा जा रहा है, उसी तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि 12 से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। ध्यान से देखिए, जब हम 9 गुने 10 करेंगे तो हमारा 90 हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे 12 गुने जब हम 10 करेंगे तो हमारा 120 हो जाएगा। 120 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस तरीका से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम दूसरा तरीका ढूंढेंगे किस तरह का हमारा संबंधित दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो 9 के जब हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 81 होता है, और देखिए संख्या 9 है तो हम +9 कर देंगे तो हमारा 90 हो जाएगा। 90 हो गया। उसी तरह से देखेंगे 12 को, तो 12 के जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 144 होता है। 144, और संख्या देखिए संख्या 9 प्लस किए हैं तो इसमें संख्या 12 दिया गया, तो 12 प्लस हम करेंगे तो हमारा 156 हो जाता है। 156 हो गया। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमारा 156 भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में हमारा 156 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बोला जा रहा है एक खास कुट भाषा में DRAMA को 32 लिखा जाता है और PLAY को 50 लिखा जाता है, तो उस भाषा को THEATRE को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए किस तरह का हमारा कोड दिया गया है। डी, अब सभी देखिए डी को हम पहले संख्या में लिख लेते हैं। डी हमारा कितना पर आता है ABCD के अनुसार, तो डी हमारा 4 पर आता है। 4 पर आता है। आर कितना पर आता है, तो हमारा 18 पर आता है। और ए कितना पर आता है, तो 1 पर आता है। एम कितना पर आता है, तो 13 पर आता है। ए कितना पर आता है, तो 1 पर आता है। देखिए हमारा कितना दिया गया है, तो सभी को आपस में जोड़ेंगे तो 18 4 22 हो जाएगा। 22 या 1 23 हो गया। 23 और 13 कितना हो गया हमारा, 23 और 13 हमारा 33 हो गया, नहीं 36 हो गया। और 36 1 जोड़ेंगे तो हमारा 37 हो जाएगा। देखिए संख्या को देखिए तो 1 2 3 4 और 5, हमारा संख्या क्या हुआ है, तो 5 गो है। 5, तो हम संख्या 5 है तो -5 कर देंगे। जो ABCD के देखिए क्रम को, तो 5 है तो -5 किए हैं तो हमारा 32 हो गया है। 32। उसी तरह से देखेंगे PLAY को, तो P हमारा कितना पर आता है, तो हमारा 16 पर आता है। L कितना पर आता है, तो 12 पर आता है। और A कितना पर आता है, तो 1 पर आता है। Y कितना पर आता है, तो 25 पर आता है। और सभी संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, सभी संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हम देखिए जोड़ेंगे तो हमारा 18 10 28 हो जाएगा। 28 1 29 हो गया। 29 और 4 हमारा 29 और 5 कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा। 34 और 20 हमारा 54 हो जाएगा। 54 हो गया। देखिए सभी संख्या देखिए 1 2 3 4, हमारा 4 गो दिया गया है ABCD के अनुसार, तो हमारा 4 जो संख्या 4 है तो हम 4 माइनस कर देंगे। जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा। 50 हो गया। और आगे देखिए हमारा टी हमारा कितना पर होता है, तो 20 पर होता है। और H कितना पर होता है, तो 8 पर होता है। E कितना पर होता है, तो 5 पर होता है। A कितना पर होता है, तो 1 पर होता है। T कितना पर होता है, तो 20 पर होता है। A कितना पर होता है, तो 18 पर होता है। E कितना पर होता है, तो 5 पर होता है। सभी संख्या को जोड़ लेंगे
जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए प्लस का चिन्ह है, देखिए प्लस का चिन्ह है तो जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जोड़िए 20 8 28 28 और 5 हमारा 33 हो जाएगा। 33 ये कितना, देखिए टी हमारा 20 पर आता है और एच 8 पर आता है, ई 5 पर आता है और ए 1 पर आता है और टी टी हमारा 20 पर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 20 8 28 28 और 5 33 33 और 20 हमारा कितना हो जाएगा, तो 53 हो जाएगा। 53 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 58 18 हमारा कितना हो जाएगा, 58 8 हमारा हो जाएगा, 58 8 हो जाता है हमारा 66 66 और 10 76 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, 77 हो गया। संख्या के देखिए ABCD के गुनिए 1 2 3 4 5 6 7, जो हमारा 7 को दिया गया है तो माइनस जब हम 7 करेंगे, सभी में -7 किए तो हमारा 70 हो जाएगा। 70 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बोला जा रहा है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। असमान शब्द को चयन करें। देखिए एक में एशिया दिया गया है, ए में एशिया दिया गया है, बी में हमारा यूरोप दिया गया है, सी में हमारा रूस दिया गया है, 4 में अफ्रीका दिया गया है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि सबसे अलग ऑप्शन हमारा कौन होगा। देखिए ध्यान से देखिए, सबसे अलग ऑप्शन देखिए एशिया और यूरोप हमारा सबसे अलग होता है। अफ्रीका जो हमारा रूस, देखिए रूस हमारा एक देश है, रूस हमारा एक देश है, तो हमारा सबसे अलग ऑप्शन हमारा रूस हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 की हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को बोला जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए श्रृंखला को लुप्त संख्या को चुनिए। जिस तरह से हमारा दिया गया है, ध्यान से देखिए, संख्या दिया गया है, संख्या लुप्त संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, इस प्रश्न को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिए। इसी प्रकार का हमारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए 208, देखिए ऊपरे कर लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा तो हमारा 208 से हमारा 104 लिख रहा है, तो इसे भागे 2 कर दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे 104 में तो हमारा भागा 2 कर दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे 52 में 26 को तो हमारा भागा 2 कर दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे 26 से इस वाले क्वेश्चन मार्क पर तो हमारा भागा 2 कर दिया गया है। तो जब भागा 2 करेंगे तो हमारा 13 हो जाएगा, 13 हो गया। आगे जब हम 13 में 2 से भाग देंगे, जब 13 में हम 2 से भाग देंगे तो हम 13 भागे 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। अब नहीं होगा तो देखिए 13 जब भाग दीजिएगा तो हमारा देखिए 6.5 हो जाता है। यह हमारा 6.5 दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमारा 13 भरा जाएगा, 13 भरा जाएगा। 13 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बोला जा रहा है, दी गई श्रृंखला को निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ध्यान से देखिए, सी से हमारा ई लिखा जा रहा है, इसमें प्लस दो कर दिया गया है, और ई से जी हमारा लिखा गया है तो इसमें भी प्लस दो कर दिया गया है। तो जी से हमारा आई लिखा जा रहा है, इसमें भी प्लस दो कर दिया गया। आई से हमारा के लिखा जा रहा है, इसमें भी प्लस दो कर दिया गया है। के से एम लिखा जा रहा है, इसमें भी प्लस हमारा दो कर दिया गया है। ओ से एम से ओ लिखा गया, इसमें प्लस दो, तो ओ से प्लस दो करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ओ से हम प्लस दो करेंगे तो हमारा क्यू हो जाएगा। क्यू हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें क्यू भरा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बोला जा रहा है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या को चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ध्यान से देखिएगा, मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आप लोग हमारे साथ जरूर लास्ट तक बने रहेंगे। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट में आप जरूर बताइएगा 10 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न के अपने से सॉल्व किए होंगे। चलिए देखिए, इसको 12 देखिए, इस वाले क्वेश्चन पर क्या होगा सो हमारा पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, 12 और 18 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे, 18 और 27 को जोड़ेंगे तो हमारा 35 हो जाएगा, जो 35 हो जाएगा। और 24 को और 24 को जोड़ेंगे तो 24 और प्लस 24 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 48 हो जाएगा। 48 भरा जाएगा, यहाँ 48 भरा जाएगा। 48 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बोला जा रहा है, यदि ए का गुना को प्रदर्शित करता है तो बी प्लस का प्रदर्शित करता है तो सी माइनस का प्रदर्शित करता है और डी भाग को प्रदर्शित करता है, तो निम्नलिखित समीकरण को मान क्या होगा। यह हमें समीकरण दिया गया, एक समीकरण देखिए, समीकरण दिया गया है। इस जितना हमारे इस सामने कुछों के सिंबल दिया जाए तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, 10 ए के जगह पर हमारा क्या दिया गया है, तो ए के जगह पर हमारा गुना दिया गया है, गुना दिया गया है। आगे क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन आगे भी पढ़िएगा, तो डी दिया गया है, तो डी के सामने हमारा क्या दिया गया है, तो भाग दिया गया है। डी के सामने हमारा भाग दिया गया है, तो डी के सामने भाग हो गया। और बी हमारा कहाँ दिया गया है, तो बी के जगह पर हमारा प्लस का चिन्ह दिया गया है, प्लस का चिन्ह दिया गया है। आगे क्वेश्चन को पढ़ी, तो सी हमारा यहाँ दिया गया, तो सी हमारा घटाव दिया गया है। देखिए 10 हो गया, और जब भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 छक 66 हो जाएगा। जब हम भाग देंगे तो हमारा 66 हो जाएगा, 6 मरतबे। जब गुने हम 60 करेंगे और प्लस, जब जीरो को हम बाद में लिख दिए तो 11 से भाग दिए तो 6 मरतबे हमारा 66 कट गया, तो जीरो बच गया। जीरो को जब हम ऊपर से लिख दिए हैं, और 50 प्लस माइनस 50। अब देखिए, जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 जीरो दिया गया है तो 2 जीरो को हम बाद में लिख देंगे, 600 हो गया। और प्लस हम करेंगे, प्लस 50 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। देखिए ऊपरे कर लेते हैं, देखिए
जब -50 करेंगे, -50 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 600 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए आप लोग जरूर समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को बोला जा रहा है कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। हमारा एक त्रिभुज दिया गया या आप लोगों से पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए किस तरह का हमारा दिया गया। देखिए पहले तो हम देखिए 1 और 2 हो गया, और इसको देखेंगे तो 3, जो हमारा 3, देखिए 3 त्रिभुज हो गया है। उसी तरह से देखिए तो हमारा 1 त्रिभुज और 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे तो हमारा 1 त्रिभुज हो गया और 2 त्रिभुज, और यह 1 त्रिभुज यहाँ हो गया है और 1 त्रिभुज हमारा यहाँ हो गया है। और देखिए इसमें टोटल कितने त्रिभुज बना है, तो 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बना है। तो 6 गुने हम 3 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 18 हो जाएगा। 18 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। आप लोग जरूर समझ गए होंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगे तो हमें कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।